हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि टिश्यू का फंक्शंस क्या होता है, फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ टिश्यू, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू को पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और बेसिकली हम इस वीडियो में कोशिश किए जितनी भी सारी चीजों को सिंपल तरीके से समझाने का। उसके बाद इस वीडियो का जितने भी सारे नोट्स होगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट मीन सबसे पहले क्या करोगे, पढ़ोगे। दैट मीन सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, वीडियो लेक्चर देखोगे। उसके बाद उस चीज को एक बार पढ़ोगे। उसके बाद क्या होगा, जितने भी सारे तुम्हें डाउट्स होगा टिश्यू के बारे में वो सारे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, मुझे व्हाट्सएप कर लेना। जितने भी सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू कैन बी डिफाइन द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है, एक टाइप का ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाएगा, हमारा टिश्यू बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन। दैट मीन जितने भी टाइप का सेल्स होगा उसका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए और उसका काम भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स के बारे में पढ़ा था। अभी भी तुम्हें नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, पहले सेल्स को पढ़ो उसके बाद टिश्यू को पढ़ना। तो सबसे पहले क्या आता है, टिश्यू। टिश्यू के बाद हमने क्या पता है हमें, सेल्स। ठीक है, टिश्यू के बाद सेल्स आता है। दैट मीन्स क्या होगा, सिंगल सेल होगा। ठीक है, और सिंगल सेल दैट मीन्स क्या होगा, बहुत सारे सेल जब एक जगह हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। फिर क्या होगा, बहुत सारी जब टिश्यू एक जगह हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन्स। देखो बहुत सारे जब टिश्यू एक साथ हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ऑर्गन्स बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स देखो बहुत सारे ये हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन्स। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं किडनी बोल सकते हैं। ठीक है, किडनी हो गया ऑर्गन्स हमारा, लिवर हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टोमक हो गया। ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे जब ऑर्गन्स ठीक है एक साथ हो जाए तब हम क्या बोलेंगे, उसे ऑर्गन्स सिस्टम बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। देखो ये सब जब एक दूसरे से जब कनेक्ट होकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी। दैट मीन्स उस चीज से मिलके क्या बनता है, हमारी बॉडी बनता है। तो देखो सबसे पहले हमें सेल को पढ़ना पड़ेगा, फिर टिश्यू। तो देखो ये क्या है, हमारा नॉर्मल सेल्स है। फिर नॉर्मल सेल्स क्या क्या, एक ग्रुप बनाया तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सेल्स एक साथ हैं। देखो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, एक साथ है और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पे और एक चीज लिखा है कि यहाँ का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होना चाहिए। तो इसका मीनिंग्स क्या हो, तो मान के चलो ये क्या है, ये है हमारा, ये मान के चलो हार्ट है। देखो मेरे इस डिजाइन पे मत जाना, डायग्राम पे बहुत खराब है। ठीक है, लेकिन बस समझाने के लिए काम चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये हार्ट है। तो हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम होता है ब्लड को क्या करना, पंपिंग करना। ठीक है, ताकि पूरी बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो सके, सप्लाई हो सके। ठीक है, तो इसका काम है। तो इसका जो सेल्स होगा वो क्या होना चाहिए, उसका जो सेल्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, सेल जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा। दैट मीन्स अगर मान के चलो यहाँ पे किडनी का सेल आ गया, इसमें लिवर का सेल आ गया, तो क्या करेगा, किडनी और लिवर और मान के चलो क्या होगा, और बोन्स का सेल आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, बोन्स का अगर सेल यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर लिवर का सेल आएगा, किडनी के सेल आएगा, किडनी की तरह काम करेगा। तो बेसिकली यहाँ अलग अलग सेल नहीं होना चाहिए, अलग अलग सेल अलग अलग काम करेगा। उसके बाद आता है फंक्शंस। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी सेल्स होगा उसका काम एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स एक जैसा, दैट मीन्स इसका क्या होगा, हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से करना। उसके बाद क्या करना, हमारे ब्लड को पंपिंग करना। तो उसका सेम काम होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, उसे हम टिश्यू बोलेंगे। तो आई होप तुम्हें टिश्यू समझ में आ गया होगा। तो देखो टिश्यू में भी हार्ड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड। हार्ड दैट मीन्स हम बोन्स, ठीक है, बोन्स एक टाइप का टिश्यू के अंदर आता है, तो टेंशन मतलब आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड में बेसिकली हम फैट के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जब लिक्विड, लिक्विड हम देखेंगे हम ब्लड में। तो ये क्या हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद टिश्यू में भी टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। अगर बहुत सारी, मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ऑर्गन्स बोलेंगे। पहले ही मैंने समझा दिया था। दैट मींस जैसे हो गया तुम्हारा स्किन हो गया, हार्ट्स हो गया, स्टोमक हो गया और हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जब टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जी बाबू, ये याद रखना है, आगे चल के पूछता है। उसके बाद आता है फंक्शंस, दैट मींस उसका काम क्या होता है। तो अगर तुम इस ऑर्गन्स के बारे में जान गए, तो काम जान गए, तो ऑटोमेटिकली टिश्यू के बारे में भी जान जाओगे। तो स्किन का काम क्या होता है, स्किन का काम बेसिकली क्या होता है, हमें सपोर्ट करना, ठीक है, बाहर की चीजों से प्रोटेक्शन करना। तो दैट मींस देखो टिश्यू आर गैदर टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शंस, क्या करता है, सपोर्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सपोर्ट नहीं करेगा तो जितने भी सारे मटेरियल्स हैं वो बाहर हो जाएगा। तो क्या सपोर्ट का काम कर रहा है। और क्या कर रहे हैं, हमें एक प्रॉपर शेप साइज दे रहा है, ठीक है। और क्या देखो एक शेप और साइज दे रहा है हमारी बॉडी को। और क्या कर रहा है, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बन रहा है, हमारे ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये किसका काम है, टिश्यू। जैसे ऑर्गन दैट मींस हम बोल सकते हैं हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, ये सब बनाने का काम करते हैं। तो आई होप तुम्हें टिश्यू के बारे में पता चल गया होगा और उसका फंक्शंस के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है क्लासिफिकेशंस ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू बेसिकली 4 टाइप का होता है। एक तो हो गया तुम्हारा एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा हो गया तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, और जो फोर्थ है उसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानो। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली ऐसा टिश्यू होगा जो उसका देखो, उसका जो सेल्स होगा, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, बहुत टाइटली कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देखो क्या होगा, बहुत टाइटली कॉम्पैक्ट प्रेजेंट होगा। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ICF, दैट मींस उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। उसके बाद सेल की जो बाहर फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दैट मींस सेल की बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो बेसिकली जो एपिथेलियम टिश्यू होगा वहां पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, दैट मींस ए वाला फ्लूइड वो क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा वो ज्यादा होगा। दैट मींस वो क्या करेगा, बहुत टाइटली कॉम्पैक्ट होगा। तो टाइटली कॉम्पैक्ट होगा। और इसका एग्जांपल बेसिकली क्या होता है, हमारा स्किन, ठीक है। इसका क्या होता है, स्किन। ये बेसिकली जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के सरफेस में प्रेजेंट होता है और कैविटी में प्रेजेंट होता है। और कहां प्रेजेंट होता है, जो हमारे क्या होता है, होलो ऑर्गन, ठीक है, होलो ऑर्गन उसमें प्रेजेंट होता है। होलो ऑर्गन दैट मींस हम जैसे देखो इसमें क्या होता है, छेद है, दैट मींस क्या होता है, होल है। दैट मींस ट्रैकिया हो गया, हमारा ट्रैकिया हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ये सब क्या होता है, हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, एपिथेलियम होता है। तो ठीक है, तो बेसिकली स्किन का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो एपिथेलियम क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद स्टोमक में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, हमारा अब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा, तो अब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है। तो ये सब सारे चीजें कौन करते हैं, हमारे एपिथेलियम टिश्यू करते हैं। तो बेसिकली जो एपिथेलियम टिश्यू देखो आगे चल के हम पूरा एक एक करके पढ़ेंगे। अब अभी बस हम क्या कर रहे हैं, उसका ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है वो भी कितने टाइप का होता है, वो भी बेसिकली हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, और तीसरा होता है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है, देखो जो सिंपल एपिथेलियल उसमें क्या होगा, बस एक ही लेयर प्रेजेंट होगा, देखो इस तरह से, ठीक है। उसमें क्या होगा, बस सिंगल एक लेयर प्रेजेंट होगा, इसीलिए बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड दैट मींस मल्टी लेयर, स्ट्रेटिफाइड दैट मींस मल्टी लेयर, उसके ऊपर भी लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी लेयर प्रेजेंट होगा। जब मल्टी लेयर उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। उसके बाद ग्लैंडुलर में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल, ठीक है, स्किमोस, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल क्यूबॉइडल, उसके बाद आता है सिंपल कॉलिबनर, उसके बाद आता है सिंपल सिलिएटेड, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमोस, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड कॉलिबनर, उसके बाद आता है ट्रांजिशनल, उसके बाद आता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर में आता है तुम्हारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो वर्ड से समझो क्या लगा है, कनेक्टिव। क्या है, कनेक्टिव, दैट मींस ये क्या करेगा, कनेक्शंस करेगा, ठीक है। पूरी बॉडी को हमारा कनेक्शंस करने का काम करेगा। दैट मींस इसके अंदर क्या आता है, हमारा बोन्स आता है, ठीक है, और क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, हमारी बॉडी को एक पार्ट से दूसरी पार्ट से क्या करेगा, कनेक्शंस करने का काम करेगा। और क्या करेगा,
हमारी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। बोन्स है तो बोन्स क्या करेगा, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हड्डी, बोन्स मतलब हड्डी, हड्डी क्या करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये भी बेसिकली क्या होता है, हमारे 5 टाइप का होता है। एक तो आता है तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो इस दोनों में डिफरेंस समझो। लूज दैट मींस देखो ये बेसिकली क्या होता है, जो हमारा क्या होता है एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा जो क्या होता सेल बहुत टाइटली कॉम्पैक्ट था, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा दूर दूर प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम बोलते हैं लूज। उसके बाद डेंस, डेंस दैट मींस क्या होगा बहुत टाइटली होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा डेंस होगा, दैट मींस बहुत स्ट्रेंथ होगा उसके अंदर। उसके बाद आता है कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड, ठीक है। तो बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, क्या होता है उसका बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है तुम्हारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है तुम्हारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो होता है डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है तुम्हारा मस्कुलर, दैट मींस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, मस्कुलर दैट मींस मसल, मसल दैट मींस क्या करेगा, हम इसमें जितने भी टाइप का होगा क्या करेगा, हमें मूवमेंट कराने का काम करेगा, दैट मींस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा, मूवमेंट। तो सबसे पहले आता स्मूथ, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, मान के चलो हमारा क्या होगा लंग्स हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, ये सबसे क्या होता है हमारा स्मूथ मसल्स। यूटेरस हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्केलेटल मसल जो हमारा लार्ज मसल्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है जो हमारा फोर्थ आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू दैट मींस ये क्या करेगा, हमारी पूरी बॉडी को कम्युनिकेशंस करने का काम करेगा। जब न्यूरॉन्स क्या करता है, मान के चलो नर्वस टिश्यू काम क्या, मान के चलो ये क्या है, ये मेरा हैंड है, यहाँ पे मैंने क्या किया पेन को चुभाया, पेन के चुभाने की वजह से क्या होगा, यहाँ से सिग्नल का सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। फिर ब्रेन से क्या होगा सिग्नल आएगा यहाँ पे पेन का, फिर यहाँ पे पेन जनरेट होगा, तो क्या होगा पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, एक कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर आता है न्यूरॉन्स और गैंग्लिया सेल। तो आई होप तुम्हें क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम टिश्यू मैंने क्या बोला था, जो एपिथेलियम टिश्यू होगा वो क्या होगा बहुत ही टाइटली क्या होगा कॉम्पैक्ट होगा, जिसके अंदर क्या होगा जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड आईसीएफ फ्लूइड क्या होगा ज्यादा होगा, और क्या होगा जो इंटरसेल्युलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होगा वो कम होगा, ठीक है। वो क्या होता है बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट, जो हमारा स्किन होता है, ठीक है, वो क्या होता है वो भी तो एक टाइप का क्या, किसका एग्जांपल है एपिथेलियम टिश्यू। वो क्या होता है बहुत क्लोजली क्या होता है कॉम्पैक्ट होता है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जो होल पार्ट होता है, जैसे होल कैविटी, जैसे मान के चलो ये क्या है हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया, ठीक है। तो इसमें अंदर भी क्या होलो लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये भी किसके अंदर आता है, ये भी अंदर आता है तुम्हारा एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद तुम्हारा आ गया स्टोमक, ये भी एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ये भी किसका पार्ट आता है, ये भी बेसिकली एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट होता है। तो देखते हैं, देखो एपिथेलियम टिश्यू आर क्या होता है टाइटली पैक्ड होता है, देखो एक दूसरे से क्या होता है बहुत टाइटली पैक्ड है, ठीक है। एंड कॉल द लाइन बॉडी सरफेस, ये बेसिकली क्या होता है बॉडी सरफेस में प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा स्किन, ठीक है, स्किन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बॉडी कैविटी, ऑर्गन्स, और क्या होता है हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। इट इज ये वैस्कुलर, दैट मींस यहाँ पे क्या होता है हमारा जो ब्लड वेसल्स होगा वो क्या होगा प्रेजेंट नहीं होगा, और रेस्ट ऑफ द बेस मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो इसको हम क्या बोलते हैं ए वाला मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो क्या करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बेसिकली क्या करता है दूसरी जो टिश्यू होता है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, उसके नीचे जो टिश्यू होता है, ये सबसे ऊपर का लेयर है, उसके नीचे क्या होगा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। देखो सपोर्ट बाय द अंडरलाइन कनेक्टेड टिश्यू, ये क्या करता है जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन, इसका क्या देखेंगे हम फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन में सबसे पहले याद रखो ये कहां प्रेजेंट था, प्रेजेंट याद रखोगे तो उसको फंक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कहां पे प्रेजेंट था हमारा स्किन में प्रेजेंट था, और कहां पे प्रेजेंट था, और हमारा प्रेजेंट था जैसे किडनी में प्रेजेंट होगा, ठीक है, किडनी हो गया, ठीक है, किडनी प्रेजेंट हो गया हमारा, और क्या हुआ हमारा ट्रैकिया में प्रेजेंट था, और कहां पे प्रेजेंट था हमारा स्टोमक में प्रेजेंट था, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले देखो प्रोटेक्शंस, प्रोटेक्शंस क्या करता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन कौन सपोर्ट करता है हमारा
स्किन प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद देखिए केमिकल प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन दैट मींस क्या करता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ट्राकिया, ठीक है। ट्राकिया क्या करता है, हमारी जो ऑक्सीजन क्या करता है, हवा को क्या करता है, गैस को क्या करता है, लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो मान के चलो यहाँ पे क्या होता है, हमारे बाहर से कोई पैथोजन आता है, ठीक है, उस पैथोजन को किल करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है। क्या होता है, म्यूकस रिलीज होता है, जो क्या करता है, हमारे पैथोजन को किल करने का काम करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये बेसिकली कहां प्रेजेंट हो, ट्रैकिया में। तो ये बेसिकली किसका काम हो जाएगा, ये बेसिकली एपिथेलियम टिश्यू का भी काम हो जाएगा। तो क्या होगा, केमिकल सपोर्ट दे रहे हैं। और ये एक टाइप का क्या होता है, हमारा जेली लाइक सब्सटेंस, वाटर लाइक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें 90% वाटर होता है, ठीक है। और डेली हमारी बॉडी में 1 से 1.5 लीटर रिलीज होता है। उसके बाद माइक्रोबियल डैमेज, ये क्या करते हैं, बाहर से जो माइक्रोबियल आ रहा था उसको डैमेज कर रहा था कौन, हमारा म्यूकस। और ये क्या कर रहा था, कहां प्रेजेंट, ट्रैकिया। तो ये भी किसके अंदर आता है, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर आता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। तो देखो कहां पे प्रेजेंट होता है, स्टोमक, और कहां पे प्रेजेंट है, हमारा इंटेस्टाइन। देखो इस स्टोमक में प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो स्टोमक और इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है, अब्सॉर्ब होता है। तो ये अब्जॉर्प्शन में काम करता है। उसके बाद सिक्रेशन है, टिक्रेशन दैट मींस क्या होता है, मान के चलो क्या कहां पे प्रेजेंट होता है, स्टोमक में। तो स्टोमक में बेसिकली क्या होता है, हमारा आईसीएल रिलीज होता है। क्या होता है, आईसीएल, जो क्या करता है, फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सोइड ग्लैंड भी होता है स्किन में, वो सोइड भी सिक्रेशन करने का काम करता है। जैसे देखो एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, और म्यूकस, म्यूकस मैंने पहले ही समझा दिया म्यूकस क्या होता है, ठीक है। ये सब सिक्रेशन करने का भी काम करता है कौन, हमारा एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन दैट मींस देखो यहाँ पे किस में प्रेजेंट था, किडनी। तो किडनी का काम क्या होता है, जो हमारे फूड्स आता है उसके क्या करता है, बाहर करने का, ठीक है। तो एक एक्सक्रीशन का काम करता है। उसके बाद सेंसरी, सेंसरी हमारे स्किन में टच करोगे तो क्या करेगा, सेंसेशन का काम करेगा। तो ये भी कौन करेगा, हमारे एपिथेलियम टिश्यू का काम होगा। तो आई होप तुम्हें एपिथेलियम टिश्यू समझ में आ गया होगा। तो चलो उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, और उस क्लासिफिकेशन के बेस पे ही सारी चीजों को हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो फ्यूचर 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक तो हो गया तुम्हारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। दूसरा आ गया तुम्हारा स्टेडिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, और तीसरा आ गया तुम्हारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो इसको अभी साइड में रखो, ठीक है। इस दोनों को ही हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कंपेयर करके। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो याद रखना जब भी सिंपल एपिथेलियल होगा वहां पे क्या होगा, सिंगल लेयर प्रेजेंट होगा। क्या होगा, सिंपल दैट मींस सिंगल लेयर, उसके साथ साथ क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या होगा, जितने भी सारे सेल्स होगा उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस में, जो बेसिकली सेल में प्रेजेंट होता। सिंपल दैट मींस क्या होगा, सिंपल एपिथेलियम दैट मींस सिंगल लेयर। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड की मीनिंग से होता है मल्टीपल लेयर। क्या होता है, मल्टीपल लेयर दैट मींस क्या था, यहाँ पे सिंगल, क्या था यहाँ पे, क्या था, सिंगल लेयर था, सिंगल लेयर था। दैट मींस क्या हो गया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद क्या आ गया, देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा लेयर आ गया। क्या आ गया, लेयर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, लेयर आ गया। जो लेयर आ गया उसके अंदर भी क्या होगा, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेल के अंदर, ठीक है। जो लेयर आ गया, लेयर आ गया दैट मींस उसे हम क्या बोल लेंगे, स्ट्रेटिफाइड। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब सिंगल लेयर होगा उसे सिंपल बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड दैट मींस उसका जब मल्टीपल लेयर होगा। आई होप समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, स्क्वेमस, ठीक है। तो बेसिकली देखो सिंपल स्क्वेमस में बेसिकली याद रखना, स्क्वेमस दैट मींस हम बोल सकते हैं स्केल लाइक स्ट्रक्चर। तो स्केल लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह से होता है, देखो ड्रॉ करना भी यहीं से सीख जाओगे, ठीक है। देखो एक ऐसा, ठीक है, फिर क्या होगा, एक ऐसा, ठीक है, फिर क्या होता, एक ऐसा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये भी सिंगल लेयर है और सिंपल स्क्वेमस होगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो यही क्या होता है, हमारा सिंपल स्क्वेमस, और इसको भी कर दो मल्टीपल लेयर तो क्या हो जाएगा, देखो इसको ही कर दो तो मल्टीपल लेयर, क्या कर दो, उसको मल्टीपल लेयर कर दो, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड। बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाते बच्चे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, बहुत सारे लेयर बन गया। क्या हो गया, बहुत सारे लेयर बन गया, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेटिफाइड। क्या बोल लेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्कीमोस, ठीक है। उसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल दैट मींस क्यूब लाइक सेल होगा। सिंपल सी चीज है, देखो क्या होगा, क्यूबॉइडल दैट मींस ये क्या होगा, जितने भी टाइप का सेल्स होगा वो क्या होगा, क्यूब लाइक सेल होगा, ठीक है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से जो होगा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और क्या है, सिंपल, सिंपल दैट मींस क्या होगा, उसका
सिंगल लेयर होगा। सिंपल सी चीज है, इसे क्या कर दो, डबल लेयर कर दो। देखो यहाँ पे क्या कर दो, डबल लेयर कर दो, डबल से ट्रिपल, दैट मींस उसका लेयर बढ़ा दो, ठीक है, मल्टी लेयर बना दो। उसके ऊपर और भी लेयर बना दो, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, और स्ट्रेटिफाइड ये क्या था, सिंपल क्यूबोइडल, दैट मींस सिंगल लाइन। उसके बाद आता है सिंपल कॉलमनर। तो कॉलमनर दैट मींस कॉलम, जो लंबा लंबा खड़ा होता है कॉलम, ठीक है। तो देखो इसके सिंपल है, दैट मींस क्या होगा, सिंगल लेयर का कॉलम होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉलम, दैट मींस इसको ही क्या करना, जो क्यूबोइडल था उसका साइज को बड़ा कर दो, लंबा लंबा कर दो, ठीक है। वही हो जाएगा तुम्हारा क्यूबॉइडल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी कॉलमनर, मतलब कॉलम की तरह। और सिंपल इसे क्या कर देना है हमें, मल्टीलेयर कर देना है। इसे क्या कर देना है हमें, मल्टीलेयर कर देना है। वहां पे नहीं होगा, ठीक है, जगह नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा सिंपल, ठीक है। ये था तुम्हारा सिंपल, क्या था, कॉलमनर, और ये क्या था तुम्हारा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। उसके बाद आता है सिंपल सिलिएटेड। देखो सिंपल सिलिएटेड मतलब देखो, ये जो हमारा क्या था, ये जो हमारा क्या था, कॉलमनर था। कॉलमनर के ऊपर जब क्या होगा, सिलिया प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, सिलिया प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, सिलिया। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, मूवमेंट कराने का काम करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। बॉडी को नहीं, बॉडी में कोई भी एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, या बहुत सारे केमिकल्स हो गए, उसे क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। या फूड्स हो गया, ठीक है, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसे सिलिया, दैट मींस इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से होगा, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल लेंगे, इसे हम बोलते हैं सिंपल, सिंपल सिलिएटेड, दैट मींस इसके लिए हम बोलते हैं सिलिएटेड। उसके बाद आता है ट्रांजिशनल। क्या था, ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल कहां बनाए, यहां बना देते हैं, ठीक है। देखो ट्रांजिशनल बेसिकली क्या होता है, उसका कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होता, ठीक है। उसका कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से ये क्या करता है, अपने आप को चेंज करता रहता है। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो आई होप तुम्हें एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और सिंपल स्ट्रेटिफाइड समझ में आ गया होगा। तो चलो एक एक करके और भी चीजें देखो। हमने क्या बोला, सिंपल बोला था, दैट मीन सिंगल लेयर। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर। और यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, जो क्या करता है, हमारे जो नीचे का लेयर, दैट मीन कनेक्टेड लेयर को प्रोटेक्शन करने का काम करेगा, सपोर्ट करने का काम करेगा। उसके बाद एक स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड की मीनिंग्स मैंने क्या बोल रहा था, मल्टीपल लेयर, और जहां पे देखो मल्टीपल सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, मल्टीपल सेल प्रेजेंट होगा। उसके बाद सबसे पहले जो सिंपल का आया था, सिंपल एपिथेलियल, उसका क्या बोला था हम, सिंपल स्क्वेमोस। स्क्वेमोस दैट मींस स्ट्रक्चर, क्या था, स्केल लाइक, स्क्वेमोस दैट मींस स्केल लाइक, ठीक है। तो देखो सिंपल है दैट मींस सिंगल लेयर, और क्या है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड दैट मींस मल्टीपल, और किसका, स्क्वेमोस, ठीक है। तो ये मल्टीपल लेयर हो जाएगा। उसके बाद सिंपल क्यूबिकल, ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल है, सिंगल लेयर। उसका स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल। तो देखो स्ट्रेटिफाइड दैट मींस मल्टीपल लेयर हो गया तुम्हारा क्यूबिडल। उसके बाद सिंपल कॉलमनर, सिंगल सेल में कॉलम है, और इसमें क्या है, स्ट्रेटिफाइड दैट मींस मल्टीपल लेयर में कॉलम है। देखो बेसिक यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिंपल दैट मींस सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड दैट मींस मल्टीपल, उसी का ही मल्टीप्लाइड कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या डिफरेंस था, एक सिलिएटेड, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, सिलिया प्रेजेंट था। और इसका जो था स्ट्रेटिफाइड का था ट्रांजिशनल। देखो इसका शेप देखो, इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने आप को समय के हिसाब से चेंज करता रहता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो चलो एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। उसका सबसे पहले जो आता है सिंपल एपिथेलिया। सिंपल आर द सिंगल लेयर, सिंपल दैट मींस सिंगल लेयर, सिंपल दैट मींस क्या है, सिंगल लेयर। फंक्शंस ऑफ द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी का, एंड क्या कहता है, डक्ट्स एंड ट्यूब। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन। मैंने सबसे पहले बोला था अब्जॉर्प्शन स्टोमक में प्रेजेंट होगा, और क्या होगा हमारा, फिल्ट्रेशन करके किडनी में प्रेजेंट होता। उसके बाद हमने इसका टाइप्स, कितने टाइप का पढ़ा, सिंपल स्क्वीमोस पढ़ा था, सिंपल हमने क्या पढ़ा था, क्यूबिडल, सिंपल कॉलमनर, और सिंपल सिलिएटेड। तो चलो एक एक करके हम चीजों को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखा था हमने, सिंपल स्क्वीमोस।
सिंपल स्क्विमस, दैट मींस ए वाला स्ट्रक्चर। तो ये क्या आता है, दिट इज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर से बना होता है और स्केल लाइक स्ट्रक्चर इसका इसीलिए बोलते हैं स्क्विमस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेसिकली यहाँ पे हमें क्या जानना, फंक्शन लोकेशन जानना है और फंक्शंस क्यों जानना है। हमने तो स्ट्रक्चर पहले जान लिया, अब क्या जानना है हमें, लोकेशन और स्ट्रक्चर। ये बेसिकली कहाँ पे, लंग्स में, किडनी में, ब्लड वेसल्स में और क्या है हमारा बॉडी कैविटी में। तो बेसिकली लंग्स का काम क्या होता है, हमारा गैस को एक्सचेंज करना। ठीक है, और क्या होता है किडनी का फिल्ट्रेशन करना, किसको फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्ट्रेशन। एंड क्या होता है बॉडी ब्लड वेसल्स, ब्लड को फ्लो करना, ठीक है, स्मूथली। और क्या होता है हमारी जो बॉडी कैविटी हो वो बहुत तरीके सिक्रेशन करना। उसके बाद आता है हमारा सेकंड जो होता है सिंपल क्यूबेडल, ये वाला स्ट्रक्चर जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है क्यूब लाइक शेप, ठीक है, होता है और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, सिक्रेशंस ऑफ द डक्ट स्मॉल ग्लैंड में प्रेजेंट होता है और किडनी में। सबसे पहले चीज है किडनी में प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, हमारा एक्सक्रीशन करेगा, किडनी बाहर से फूड को बाहर करने का काम करता है बॉडी से। ठीक है, और क्या होता है इसके ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, दैट मींस प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द पैथोजन, देखो प्रोटेक्शन करेगा और द क्या करेगा पैथोजन, ये क्या करेगा पैथोजन को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, हमारा म्यूकस सिक्रेशन करके, हमने पहले ही जाना म्यूकस सिक्रेशन करेगा तो क्या करेगा, बाहर से जो पैथोजन आएगा उसे किल कर देगा। उसके बाद सिक्रेशन, देखो ग्लैंड में है तो दैट मींस क्या करेगा सिक्रेशन, थायराइड ग्लैंड से क्या होगा, थायराइड सिक्रेशन होगा। तो बेसिकली हो गया तुम्हारा सिंपल इक्यूमस। उसके बाद हम देखते हैं सिंपल क्यूबेडल, ठीक है, कॉलमनर, सॉरी सिंपल कॉलमनर। ये क्या था हमारा सिंपल, दैट मींस सिंगल लेयर, और कॉलमनर दैट मींस कॉलम टाइप स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर द, ये बेसिकली देखो माइक्रोविला, ये बेसिकली क्या होता है, देखो पहले जान लो ये बेसिक क्या होता है। देखो मान के चलो ये क्या होता है हमारा इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है बिलाई प्रेजेंट दैट मींस सिलियरी प्रेजेंट, और दूसरा विदाउट सिलियरी। तो देखे देखो बेसिकली क्या था, देखो यहाँ पे सिलियरी प्रेजेंट होगा तो सिलियरी का काम क्या होगा, मूवमेंट कराना, पहले ही बोला था। तो यहाँ पे जो फूड्स रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको मूवमेंट कराने का काम करेगा। ठीक है, तो कोई इसका काम होगा वो हमारा सिंपल इक्यूमस। देखो ये प्रेजेंट कहाँ पे, ये ब्रोंकियल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है यूटेरस में, यूटेराइन में, और सबसे जो मेन है क्या पता हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से क्या होता है अब्जॉर्प्शन करता है। और इंटेस्टाइन का काम क्या होता है हमारा फूड को अब्जॉर्प्शन करना, उसके बाद सिक्रेशंस करना। ठीक है, ब्रोंकियल से, तो ब्रोंकियल दैट मींस क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, किसका सिक्रेशन करेगा, हमारा म्यूकस का सिक्रेशन करेगा। ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। तो आई होप तुम्हें सिंपल कॉलम में समझ आ गया होगा। उसके बाद सिंपल सिलिएटेड, देखो ये जो सिंपल सिलिएटेड, ये सिलिया, ठीक है, ये बेसिकली जो मेनली प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट मींस ये वाला ट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, हमारे लंग्स को क्या जा रहा था, हमारे लंग्स को हवा जा रहा था, दैट मींस गैस जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो बाहर से पैथोजन आ रहा था, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा स्मूथ मसल्स, जैसे हम बोल स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल क्या करता है, हमारा म्यूकस को रिलीज कराने का काम करता है। कहाँ पे, हमारे ट्रैकिया में। तो जहां से क्या होगा, बाहर से जो पैथोजन आएगा उसको किल करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो देखो, यहाँ पे देखो म्यूकस जो रिलीज होगा उसे क्या करेगा, मूवमेंट कराने का या उसे अटैच करने का काम करता है हमारा सिलिया, जितने भी सिलिया। तो यहाँ पे सिलियरेटेड क्या होता है, हमारा सिलियरेटेड जितने भी टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है। देखो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है, जो क्या करता है, क्लियर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत सारी चीजें जमा हो गया था उसे क्लियर करने का काम करता है। देखो ये बेसिकली क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया मैंने पहले कौन सा, देखो ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे पीछे आ गए जी। ठीक है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इसमें बेसिकली क्या करता है, सिक्रेशंस करता है हमारा म्यूकस, और मूवमेंट ऑफ द सिलिया, सिलिया को क्या करता है, मूवमेंट कराने का काम करता है। चलो उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड दैट मींस मैंने क्या बोला, मल्टीपल लेयर। देखो इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल। जो हमने पढ़ा था वही, बस इसमें क्या होगा, लेयर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड एपिथेलियम, और ऐसा सेवरल लेयर, इसमें बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं होता, हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन था हमारा सिंपल में, यहाँ पे क्या होता है वो चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद इसका टाइप कितना है, ये भी बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक तो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और ट्रांजिशनल। ठीक है, तो चलो एक एक सारी चीजों को जानते हैं। तो देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, तो ये बेसिकली देखो इस टाइप का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और क्या होगा यहाँ स्केल लाइक स्ट्रक्चर, और क्या होगा यहाँ पे जो मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होगा। तो ये
ये बेसिकली यहाँ पे देखो दो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक होता है क्रिएटिन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन क्रिएटिन प्रोटीन। जो क्रिएटिन प्रोटीन होगा जो हमारा डेथ सेल होगा वहां पे प्रेजेंट होगा और क्या करे हमारे बॉडी को हमारे वाटर प्रूफिंग और टफनेस बनाता है। उसके बाद आता है जो क्रिएटिन प्रोटीन में, और नॉन क्रिएटिन प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे हमारा आई में म्यूकस में, ठीक है, फेरिंग्स में, इसोफेगस में और वेजाइना। तो चलो देखते हैं। मेनी लेयर प्रेजेंट होगा और क्या होगा हमें बेसल सेल्स कैविटी जैसे क्यूबिडल और कॉलमनार सेल्स और सिक्यूमस, ठीक है। तो उसके बाद देखो मैंने बोला दो टाइप का, फर्स्ट जो होता है केराटिनाइड टाइप्स, दैट मींस केराटिन एंजाइम प्रेजेंट होगा। ये प्रेजेंट होगा सेल सरफेस ऑफ द डेथ सेल, ये बेसिकली कहां पे डेथ सेल में प्रेजेंट होगा। और कहां-कहां फाउंड मिलता है ये बेसिकली ड्राई हीट वेयर सरफेस, स्किन, हेयर, नेल्स, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा क्रेटिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें यहाँ पे पेन फील नहीं होता, ठीक है। और क्या करता है प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद देखो ये इंक्रीज द टफनेस बढ़ाता है, ये क्या करता है देखो टफनेस है, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे तो ज्यादा दर्द होगा, यहाँ पे इस पेन का घुसा तो कम दर्द होगा, तो टफनेस करने का काम करता है हमारा क्रेटिन। और यहाँ पे कौन सा सेल प्रेजेंट होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस सेल प्रेजेंट होता है, स्क्यूमस। उसके बाद नॉन केराटिन टाइप दैट मींस प्रोटीन मस्ट बी सरफेस, एंड ये भी एक टाइप का क्या होता है प्रोटीन होता है। प्रिवेंट ड्राइंग फाउंड इन द कॉन्जुगेशंस ऑफ द आई में प्रेजेंट होगा, लाइन ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स में, इसोफेगस में और वेजाइना में प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम, जो क्या करता है बेसिकली 2 और इससे ज्यादा लेयर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है ये सोइड ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज में प्रेजेंट होगा। तो देखो सोइड ग्लैंड तो क्या करेगा सोइड प्रोटेक्शन करेगा, दैट मींस क्या करेगा सोइड का प्रोडक्शन करेगा। सिलेवरी ग्लैंड सिलेवा सिक्रेशंस करेगा, और क्या करेगा हमारे पैंक्रियाज में क्या करेगा हमारा पैंक्रियाज एक टाइप का जूस निकालता है जो क्या कहता है डाइजेस्टिव में हेल्प करता है, तो एब्जॉर्प्शन करेगा, डाइजेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो चलो उसके बाद आता है तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो स्ट्रेटिफाइड जो कॉलमनर होता है वो बहुत ज्यादा रेयरली मिलता है, और उसका जो अरेंजमेंट होता है ना वो भी इरेगुलर होता है। तो देखो ये रेयर टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, और उसका जो इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है, और कहां प्रेजेंट होता है हमारा यूटेरस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डक्ट ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहता है, और कॉन्जुगेटेड आई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें प्रोटेक्शन और सिक्रेशन का काम करता है। उसके बाद ट्रांजिशनल दैट मींस क्या होता है एक शेप को अपना चेंज कर सकता है। देखो मैनी लेयर एक वेरिएबल शेप, इसका शेप बहुत ज्यादा वेरी करता है। देखो एक पेयर शेप, उसके बाद डोम शेप, ठीक है, ऑफ सरफेस सेल्स। उसके बाद प्रेजेंट कहाँ होता है ये बेसिकली यूटेराइन ट्रैक्ट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, और यूटेराइन ब्लैडर में प्रेजेंट हो सकता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ द अंडरलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द परमिसेस ऑफ द डर्मिसेस ऑफ द ऑर्गन्स। ये क्या करता है हमारे जो अंडर दैट मींस एपिथेलियम टिश्यू के नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट दैट मींस कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा ग्लैंडुलर, ठीक है। तो ग्लैंडुलर को मैंने नहीं बताया था। देखो ग्लैंडुलर में बेसिकली क्या होता है दो टाइप का ये आता है टाइप्स होता है, एक होता है तुम्हारा एक्सोक्राइन और दूसरा था एंडोक्राइन, ठीक है। तो सबसे पहले जानो क्या होता है एक्सोक्राइन, क्या होता है एक्सोक्राइन। तो सॉरी सबसे पहले जानो ग्लैंडुलर के बारे में जान लो, फिर हम दोनों के बारे में जाते हैं। तो ग्लैंडुलर बेसिकली क्या करता है ये हमारे बॉडी में हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ठीक है, इसको क्या करता है हमारा सिक्रेशन करने का काम करता है। तो ये जो बेसिकली सिक्रेशन होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो होता है तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, एक तो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। तो सबसे पहले एक्सोक्राइन दैट मींस क्या होता है एक्स दैट मींस सेल के बाहर, दैट मींस इसके डक्ट के थ्रू क्या करेगा सेल्स के बाहर जब कोई चीज रिलीज होगा उसे क्या बोलेंगे एक्सोक्राइन। उसके बाद एंडोक्राइन दैट मींस जो सेल्स के अंदर ही होगा, ठीक है, उसका एक्सोक्राइन। तो बेसिकली देखते हैं चीजों को समझते हैं। देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियल स्पेशलाइज्ड ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, द होल जॉब, इसका काम क्या होता है बेसिकली प्रोड्यूस द सिक्रेशंस ऑफ द सब्सटेंस, जैसे एंजाइम हो गया, म्यूकस हो गया, स्वेट्स हो गया, मिल्स हो गया, और हार्मोन्स को क्या करता है ये बेसिकली सिक्रेशंस करने का काम करता है। तो बेसिकली ये जो होता है बेसिकली दो पार्ट से होता है, एक एक्सोक्राइन और मैंने एक्सो और एक तो एंडो। तो एक्सोक्राइन बेसिकली क्या होता है डक्ट, जिसके अंदर देखो क्या होता है हमारा डक्ट प्रेजेंट होता है, और क्या होगा जहां से रिलीज होके मान के चलो एक जगह से जहां से रिलीज होगा वहां से काम ना करके क्या होगा वेरियस बॉडी के पार्ट में जाके काम करेगा, वहां उसको हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन दैट मींस बाहर जिस सेल से रिलीज हो वहां से काम नहीं करेगा, उसको बाहर जब काम करेगा उसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो देखो जैसे इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा स्वेट। तो स्वेट क्या करता है स्वेट रिलीज करता है, तो स्वेट ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, फिर बॉडी के वेरियस पार्ट से क्या होता है स्वेट रिलीज होता है। उसके बाद सलाइवा, ठीक है, उसके बाद लैक्राइमल, ठीक है, उसके बाद मैमुलरी, उसके बाद एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिस, ठीक है,
उसके बाद आता है तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जैसे होता है लैक ऑफ डक्ट, जिसमें क्या होता है डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, जो क्या करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। जैसे आ गया तुम्हारा ये क्या करता है बेसिकली, देखो ये फ्लूइड देन द क्या करता है ये क्या करता है रिलेटेड टू हार्मोन्स हो गया, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स हो गया, और क्या करता है ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, क्योंकि उसके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। देखो ये क्या करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या करता है ट्रैवल करता है हमारी बॉडी में। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड, ठीक है, एडिनल कॉर्टेक्स मेडुलर, एंडोक्राइन पैनक्रियाटिस। तो आई होप तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा, जितने भी सारे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में और टिश्यू के क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी कोई डाउट हो गया तो सबसे पहले हमें कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू।